अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मुझे एंजाइटी होती थी और प्रॉब्लम थी, वो मुझे अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। बस ज़्यादा ऊंची लिफ्ट में जाना मतलब थोड़ा डर लगता है, लेकिन जो मैंने आपको दुआ बताई थी कल, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसका तो कंटिन्यू रीड करना है। लेकिन एक और है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी बहुत अच्छी दुआ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मैं डेली 100-200 जितनी तस्बीह होती है पढ़ती रहती हूँ। इससे कैसे आपको दिल में बहुत सुकून, डर, सब घबराहट जो रहेगी ना, वो दूर हो जाएगी। बहुत कोशिश की थी हमने वहाँ से आने के बाद, मतलब बहुत साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन बहुत दिन तक मैं डर रही थी, घर में अकेले रह नहीं पाती थी। लिफ्ट में जाना कि ऐसा लगेगा बंद हो जाएंगे तो दम घुट जाएगा, मतलब बहुत कुछ मेरे साथ चल रहा था। यहाँ तक कि किसी को बोलने को भी अच्छा नहीं लगता था, कि सबको लगेगा भाई कितना ज़्यादा इनको हो रहा है, ये नाटक तो नहीं कर रही। लेकिन मेरी कैफियत सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि मैं कितनी ट्रॉमा से गुज़र रही थी उस टाइम। कोई दवा इलाज काम ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर को जाके बोलो अगर कि मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है हर पल कि मर जाएंगे, और क्या, तो डॉक्टर भी क्या दवा देगा, क्योंकि मरने की दवा थोड़ी होती है, वही दे देता एंजाइटी की, इसकी उसकी। लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी रात भर। सुबह जाके सो पाते थे हम, ऐसा लगता था अभी सो जाएंगे तो सोने में मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा था। एक सिर्फ मैंने अपनी खाला का मरना देख लिया था मेरी आंखों के सामने, तो मुझे ऐसा लग गया था। और वो लॉकडाउन का टाइम भी था, तो मुझे ऐसा लगा था लॉकडाउन की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा। लेकिन जब मैंने किसी से 2-3 लोगों से कहा, अच्छे कोई मौलाना और जो भी, तो उन्होंने मुझे ये दुआ बताई थी। तो ये जब मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया था, और ला इलाहा अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ला अस्तगफिरुल्लाह, ये सब बता रही हूँ मैं आपको। ये मैजिक दुआएं हैं, ये आप रोज़ पढ़िए बिना नागा, जब आपका फ्री हो। अरे काम भी कर रही होंगी ना, काम करते वक़्त भी आप पढ़ते रहिए और पढ़ेंगे तो बहुत, देखिए आपको दिल में सुकून, बहुत सुकून मिलता है। तो पहली बात तो मरने से डर नहीं लगता, मरना तो सबको है ही है एक दिन, लेकिन वो उस टाइम का एक दर्द था मेरे अंदर। अब ये पढ़ते ही रहते हैं, कभी ऐसा लगता है ना अभी भी घबराहट, परेशानी, तो पढ़ने लगते हैं, कभी भूल गए तो पढ़ने लगते हैं, तो फिर ये होता है। और भी अभी और बताती हूँ, फिर से मुझे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरे साथ, हम लोग के साथ, मेरे हस्बैंड मेरे के साथ एक और भी वाक़या पेश आया था। मतलब बहुत बड़ा हम लोग के साथ धोखा हुआ था, किसी ने किया था। मतलब मेरे हस्बैंड के कज़िन हैं, उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसकी वजह से हम दोनों इतना ट्रॉमा में थे, अभी तक उभर नहीं पाए उस ट्रॉमा से नहीं उभर पाए हैं। लेकिन बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। हम लोग का दिल तो साफ़ था, हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसने भी किया है ना ये सब, उनको तो भुगतना पड़ेगा, या फिर हम ऊपर उनका गिरेबान पकड़ेंगे, दामन पकड़ेंगे हश्र के मैदान में। नहीं तो अल्लाह तो अभी यही सज़ा देता है सबको। उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारे उनके अच्छे दिन हैं। सुनो, किसी से 2 साल हो गए हैं, 3 साल हम लोगों ने उनकी शक्लें नहीं देखी हैं, लेकिन वो समझते हैं, सुनाई देता है ना कि भाई उनका अच्छा चल रहा है, उनके बच्चे हो रहे हैं, उनका ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, अल्लाह सबको दे, हम किसी का बद्दुआ न देंगे, ना किसी का बुरा चाहेंगे, वो सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। अल्लाह बस तू हमारा ये रखना, जो हमने सब्र किया है उसका हमें वो देना अज्र, बस। तो अल्लाह बहुत बेहतर करने वाला है। तो मेरे शौहर तो बेचारे अभी तक नहीं उभर पाए थे। बहुत समझाया मैंने कि चलो जो गया सो गया, अभी आगे चलो, हमारी लाइफ पड़ी है, बच्चा है, सब है। तो हम लोग फिर नमाज और रोज़ों में लग गए। नमाज तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत नमाजी हैं, नमाज कुरान सब पढ़ते हैं। मेरा ही गैप हो जाता था कभी कभी, लेकिन अभी अल्लाह का करम है, मेरी पाबंदी बहुत हो गई है और बहुत दिल में सुकून रहता है। ऐसा लगता है जो गया तो गया, हमारी किस्मत तो कोई नहीं ले गया ना, इसलिए बस पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे मैं आपको स्टोरी वाली पूरी डिटेल में बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, कौन थे वो मेरे हस्बैंड के, और कैसे हुआ, सब मैं आपको बताऊंगी। एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी तब भी कम पड़ जाएगी, इतनी बड़ी स्टोरी और कहाँ से शुरू है। मतलब हमारे साथ बहुत धोखे हुए हैं,
मतलब मेरे हस्बैंड इतने शरीफ इंसान हैं, इतने सीधे हैं, मतलब इतना सीधा भी किसी को नहीं होना चाहिए जितने मेरे शौहर सीधे हैं। उन आँख बंद करके किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेते हैं। मतलब किसी ने उनको बोला भाई ऐसा तो वैसा, तो हाँ मतलब अगर बोलेंगे भाई रात है लेकिन भाई दिन है, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है इसने बोला है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सीधे हैं, लेकिन आज की दुनिया में इतना सीधा भी इंसान नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान अपना देखना चाहिए अच्छा भला, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। इसलिए तो चलिए फिर देखिए रात हो गई है, फिर मिलते हैं, दुआ पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। ऐसी स्टोरी लाऊंगी मैं आपके लिए सामने जो मेरे ऊपर सच में गुजरी हैं, सच की मेरी रियल स्टोरी, ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मुझे भी दुआ